नमस्ते बच्चों, कैसे हो। 11 वर्णों वाले छंद पढ़ रहे थे और 11 वर्णों वाले छंद में आज चलेगा रथोदता। ये छंद ना तो 11वीं में ना 12वीं में जो प्रथम श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं अध्यापक की, उनके लिए काम आने वाला है। मेरे हिसाब से बहुत कुछ जानते हैं वो जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें केवल लक्षण बताऊंगा, परिभाषा और उदाहरण, मतलब जल्दी जल्दी क्लियर करेंगे इसको। ऊपर ही ऊपर डाल लीजिए रथोदता छंद, पीछे लिख लीजिए 11 वर्ण और इसका लक्षण है रात परेह नर लगेह रथोदता। रात परेह नर लगे रथोदता। चिन्ह लगा के देखते हैं इसमें और समझते हैं कि ये लक्षण क्या कह रहा है कि रात मतलब रगण के बाद, परे यानी बाद, रगण के बाद न यानी नगण हो और र यानी फिर से रगण हो। इसके बाद ल यानी लघु वर्ण हो और गे यानी गुरु वर्ण हो, तब कौन सा छंद होता है, रथोदता। तो देखते हैं इस तरह का चिन्ह आता है कि नहीं आता है। रगण का चिन्ह है राज भा यानी गुरु लघु गुरु, और नगण का चिन्ह है न स ल लघु लघु लघु, 3 लघु। तो सबसे पहले रापे गुरु, तापे कोई चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि आधा वर्ण है। पपे लघु और रेपे गुरु, नपे लघु रपे लघु लपे लघु, गेपे गुरु रपे लघु थोपर गुरु, और ये द में लघु लगेगा क्योंकि आधे वर्ण पर चिन्ह नहीं लगेगा, केवल द बच रहा है यहाँ पर। तो लघु और तापर गुरु। गण बना के देखते हैं, 3 वर्णों का एक गण बनेगा। अब देखिए गुरु लघु गुरु, ये गुरु लघु गुरु किस में आता है, रगण में। ये रगण। लघु लघु लघु, ये 3 लघु किस में आता है, नगण में। ये नगण। और गुरु लघु गुरु फिर किस में आता है, रगण में। तो ये रगण। फिर इसके बाद क्या है, लघु वर्ण, और इसके बाद क्या है, गुरु वर्ण। लक्षण यही कह रहा था कि रगण के परे नगण हो, फिर रगण हो, फिर उसके बाद लघु हो, फिर गुरु हो, तब रथोदता छंद होता है। तो ये रगण के परे नगण है, रगण है, लघु है, गुरु है, इस वजह से ये रथोदता छंद है। ये लक्षण भी अपने आप में उदाहरण है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं और उदाहरण देखते हैं। रथोदता का उदाहरण है, रथोदता में क्या था, र न र ल और गु। रगण नगण रगण लघु गुरु, ये आना चाहिए। इस पर चिन्ह लगा के देखते हैं। किम पर गुरु, व पर लघु, या पर गुरु, सु पर लघु, भ पर लघु, ट पर लघु, दू पर गुरु, बड़े ऊ की मात्रा है, र पर लघु, व पर गुरु क्योंकि पीछे र आ रहा है, जी पर लघु और तम पर गुरु। ना पर गुरु, म पर लघु, नो पर गुरु, न पर लघु, सु पर लघु, और हिरी में छोटा री है इस वजह से लघु। दाम पर गुरु, प्री पर लघु क्योंकि जो इसका र है वो तो अपन ने आगे काम प है उसको आगे काम में ले लिया, या उसको हलंत वर्ण मानते हैं तो उस पर चिन्ह नहीं लगेगा, केवल री बचा है। तो री पर लघु क्योंकि छोटे की मात्रा है। यम पर गुरु, क्री में छोटे री की मात्रा है, लघु, और तम पर गुरु। ये पर गुरु, पीछे आधा वर्ण है। प पर लघु, ला पर गुरु, ये पर लघु, न पर लघु, प पर लघु, रा पर गुरु, ये पर लघु, ण पर गुरु क्योंकि पीछे आधा स आ रहा है, ये पर लघु और ते पर गुरु। या पर गुरु, ती में छोटे ई की गुरु, ती में छोटे ई की मात्रा है इस वजह से लघु। धू पर, अच्छा इसमें धू में बड़े ऊ की मात्रा करनी है आपको, बड़े ऊ की कर लेना है। धू पर गुरु, बड़े ऊ की मात्रा की वजह से। ली पर लघु, र पर लघु, धू पर लघु। ना पर गुरु, र पर लघु, थो पर गुरु, ध पर लघु और ता पर
गुरु। गण बना के देखते हैं। ये 3 वर्ण, ये 3 वर्ण, ये 3 वर्ण और लघु गुरु। ये 3, ये 3, ये 3। तीन वर्णों के गण बन जाएंगे। और इसके बाद देखते हैं कि जो इनके गण के नियम दिए गए थे उस हिसाब से बने या नहीं बने। रगण राजभा, ये रगण। फिर नगण नसल लघु लघु लघु, ये नगण। ये राजभा रगण लघु और गुरु। यहाँ पर भी वही रगण नगण रगण लघु गुरु। इसमें भी रगण नगण रगण लघु गुरु। और इसमें भी रगण नगण रगण लघु और गुरु। तो इसमें कौन सा छंद है? रथोदता। एक उदाहरण आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखिए। एवं आश्रम वृद्ध वृत्तिना संयमः किमिति जन्मतः त्वया सत्व संश्रय सुखो अपि दुष्यते कृष्ण सर्प शिशुनेव चंदनः। ये इसके उदाहरण हो गए। बीच में परिभाषा लिखाना भूल गया मैं, परिभाषा आप लिखा रहा हूँ। उस परिभाषा को या तो बीच में लिख लेना या अभी बाद में लिख लेना। लिखिए परिभाषा। रथोदता एक समवर्णिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में क्रमशः रगण नगण रगण और लघु व गुरु क्या लक्षण आया था? रात परेह नर लगेह को मिलाकर 11 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल 44 वर्ण होते हैं। ये रथोदता छंद कंप्लीट। इसके बाद दूसरा देखते हैं 11 वर्णों वाला शालिनी छंद। लिखिए। शालिनी छंद कितने वर्णों का होता है? 11 वर्णों का। और इसका लक्षण मातो गो चेत शालिनी। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? चेत यानी यदि। शालिनी वेद लोके, मतलब इस माँ का मतलब मगण, तो द्विवचन है मतलब 2 तगण तगण तगण। फिर इसके बाद गो द्विवचन है यानी गुरु और गुरु। चेत यदि हो तो शालिनी, शालिनी छंद होता है। और वेद लोके, ये इसकी यति का विधान है कि वेद कितने होते हैं? वेद 4। और लोके, लोक कितने होते हैं? 7। वेद 4 लोक 7 कि 4 और 7 वर्णों पर यति होती है। और 4 और 7 वर्णों को मिलाकर कितने हो जाते हैं? 11। 4 वेद सभी जानते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 तो वेद हैं। लोक 7 होते हैं। वो 7 लोक कौन कौन से हैं? 1 मिनट इसको साफ कर दूं। देखिए, पुराणों के अनुसार 7 लोक माने गए हैं। पहला है भूलोक, दूसरा भूवलोक, तीसरा स्वलोक, चौथा महालोक, 5वां जनलोक, 6ठा तापसलोक और 7वां सत्यलोक। तो यहाँ लोके कहने का मतलब है कि 7 वर्ण। वेद कहने का मतलब है कि 4 वर्ण। मतलब 4 और 7 वर्णों पर यति होती है। किस छंद में? शालिनी छंद में। अब इसके लक्षण पर चिन्ह लगा के देखते हैं। देखिए, माँ के ऊपर क्या लगेगा? गुरु। अच्छा, पहले देख लो। मगण यानी मातारा क्या आएगा? 3 गुरु। तगण यानी ताराज क्या आएगा? गुरु गुरु लघु। तो गुरु, तोपर गुरु, गोपर गुरु, चेपर गुरु, छापर गुरु, लीपर छोटे की मात्रा है लघु, नीपर बड़े की मात्रा है गुरु, वेपर गुरु,
और द पर लघु, लो पर गुरु, के पर गुरु। गण बना के देखते हैं, 3-3 वर्णों के गण बना लेंगे और 3-3 वर्णों के गण बना के ये पता करते हैं कि इसमें शालिनी छंद के लक्षण में जो कहा गया है वो आया है या नहीं आया। मातारा यानी मगण, ताराज यानी तगण, फिर ताराज यानी तगण, फिर गुरु और फिर गुरु आ गया। माँ यानी मगण, तो यानी दो तगण और गो यानी दो गुरु। ये दो तगण, ये दो गुरु। तो इस तरह से चिन्ह लगा लीजिए और गण बना लीजिए। वेद लोके का मतलब बता दिया। 4 और 7 परिभाषा देखते हैं। देखिए इसकी परिभाषा। शालिनी एक समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण, तगण, तगण, गुरु व गुरु यानी मातो गो मिलाकर 11-11 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल 44 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 4 के लिए क्या शब्द आया है? वेद। व 7 के लिए क्या आया है? लोके। वर्णों के बाद यति होती है। 4 व 7 वर्णों के बाद यति होती है। इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण। अच्छा, उदाहरण में अपने क्या आना चाहिए? मगण, तगण, तगण, गुरु, गुरु। ये मगण का चिन्ह है, ये जगण का चिन्ह, सॉरी तगण का, ये तगण का चिन्ह है। तो इस तरह के चिन्ह आने चाहिए। लगा के देखते हैं। गुरु, नी पर गुरु क्योंकि पीछे आधा वर्ण आ रहा है। द पर गुरु क्योंकि पीछे आधा वर्ण आ रहा है। ती पर गुरु, वा पर गुरु, नी छोटे ई की मात्रा है लघु। भा पर गुरु, या पर गुरु, नी में छोटे ई की मात्रा आ रहा है लघु। बा पर गुरु और ला पर गुरु। बा पर गुरु, हु पर गुरु बड़े ऊ की मात्रा है, पीछे आधा वर्ण है। शे पर गुरु ए की मात्रा है। पम पर गुरु, क्र पर पीछे आधा न आ रहा है इस वजह से गुरु। दी पर लघु। क्रंदितुम, ये यहाँ पर बिंदी लगा लेना इसके ऊपर अनुस्वार, क्रंदितुम। तो इस तुम पर भी गुरु आएगा क्योंकि ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। च पर गुरु क्योंकि पीछे संयुक्त व्यंजन आ रहा है। यहाँ पर र पर लघु। व्री पर गुरु क्योंकि पीछे आधा त आ रहा है और ता पर गुरु। त्रि पर गुरु, सम पर गुरु, था पर गुरु, नम पर गुरु, चा पर गुरु, प पर लघु, चाप स। इस प को आधा कर लेना। प के बाद है स, तो स पर आएगा लघु और र पर आएगा गुरु। ती पर गुरु, थ पर लघु क्योंकि र को काम में नहीं ले रहे। मा पर गुरु और रा पर गुरु। दू पे आधा त आने की वजह से गुरु। शी पे आधा प आने की वजह से गुरु। ये पर गुरु, ना पर गुरु, यो पर गुरु, ती पर लघु, रे पर गुरु, कम पर गुरु, जय पर लघु, गा पर गुरु और म पे विसर्ग आने की वजह से गुरु। गण बना के देखते हैं। ये 3-3 वर्णों के गण बना लिए अपन ने और गण लक्षण के हिसाब से बने या नहीं ये चेक करना है। मेरे हिसाब से सारे गण लक्षण के हिसाब से बन चुके हैं। देखिए मगण का ये और तगण का ये, तो ये मगण, तगण, तगण, गुरु, गुरु। इसमें भी मगण, तगण, तगण, गुरु, गुरु। मगण, तगण, तगण, गुरु और गुरु। यहाँ पर भी मगण, तगण, तगण, गुरु और गुरु। तो इस तरह से चारों चरणों में ये मगण, तगण, तगण, गुरु, गुरु आ गया। तो यहाँ पर कौन सा छंद है? शालिनी छंद। वही अपने को देखना है। 4 व 7 पर यति करनी है तो यहाँ पर 4 वर्ण हो जाते हैं, यहाँ पर 4 वर्ण हो जाते हैं, यहाँ पर 4 वर्ण हो जाते हैं और यहाँ पर 4 वर्ण हो जाते हैं। इसके बाद जो बचेंगे वो 7-7 वर्ण। तो यहाँ पर
जहाँ पर 4 वर्ण आएंगे वहाँ पर थोड़ी देर रुकना है, फिर उसके बाद अगले 7 वर्ण आएंगे वहाँ पर थोड़ी देर रुकना है। यति का काम यही है, केवल रुकना या थोड़ी देर विश्राम देना। एक उदाहरण आपके लिए लिखिए, शालिनी छंद का अन्य उदाहरण। तोये शैत्यम दाहकत्वं च वहनो तापो भानो शीत भानो प्रसादः पुष्पे गंधो दुग्ध मध्ये च सर्पिः यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये। इस पर आपको चिन्ह लगाना है और गण बनाना है। 10-11 वर्णों में अंतिम छंद है अपना वियोगनी छंद। देखिए, वियोगनी एक अर्ध समवर्णिक छंद है। अर्ध समवर्णिक की परिभाषा में मैंने बताया था कि जिस छंद में सम चरणों में समान मात्रा हो और विषम चरणों में समान वर्ण हो, सम चरणों में समान वर्ण और विषम चरणों में समान वर्ण हो, उसे अर्ध समवर्णिक छंद कहते हैं, क्योंकि उसके आधे आधे चरणों में बराबर बराबर होती है, आधे आधे चरणों में बराबर बराबर वर्ण होते हैं। तो इसमें भी पहले और तीसरे में बराबर रहेंगे, दूसरे और चौथे में बराबर वर्ण रहेंगे। ये दोनों के दे रखे हैं, ये विषम का है और ये सम का है। इन पर चिन्ह लगा के देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। विषमय यानी विषम चरणों में स स जा गुरु, स स जा गुरु मतलब सगण सगण और जगण, फिर गुरु, कितने हुए 10 वर्ण। तो विषम में कितने वर्ण होते हैं, इसमें 10 वर्ण होते हैं, मतलब पहले और तीसरे में। समय सम चरणों में सबरा, सगण, भगण, रगण, लो यानी लघु, अथ, इसके बाद गुरु, क्या हो गुरु। तो सगण भगण रगण 9 वर्ण, तो ये 10वां लघु और उसके बाद 11वां गुरु। तो इस तरह से इसमें सम चरणों में कितने कितने वर्ण हो जाएंगे, 11-11 वर्ण। विषम चरणों में तो 10-10 वर्ण होंगे और सम चरणों में 11-11 वर्ण होंगे। वहाँ पर कौन सा छंद होता है, वियोगनी छंद होता है। तो ये सारी बातें देखते हैं इस छंद, इस लक्षण पर सिद्ध होती है या नहीं। लगाते हैं इस पर चिन्ह। वी पर क्या आएगा, लघु, स पर लघु, मे पर गुरु, फिर स पर लघु, स पर लघु, जा पर गुरु, गु पर लघु, रू पर विसर्ग आने की वजह से गुरु, स पर लघु और मे पर गुरु, स पर लघु, भ पर लघु, रा पर गुरु, लो पर गुरु, इस अवग्रह चिन्ह पर नहीं लगेगा। थ पर लघु, गु पर लघु, रू पर गुरु आएगा क्योंकि पीछे र आ रहा है। वी पर लघु, यो पर गुरु, गी पर लघु और नी पर गुरु। अब गण बना के देखते हैं। विषम चरणों के लिए दे रखा है इसने स स जा। स स जा का मतलब क्या है, सगण सगण जगण और गुरु। तो ये 3, ये 3, ये 3, इसमें ये 3, ये 3 गणों को देखते हैं। ये पहला जो गण बना वो क्या बना, सगण। सगण का चिन्ह क्या है, लघु लघु गुरु, तो आगे इसमें लघु लघु गुरु, ये सगण। दूसरा भी लघु लघु गुरु सगण। तीसरा लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु किस में आता है, जगण में। तो ये हो गया जगण और ये गुरु। सम चरणों में मतलब दूसरे चरण में देखते हैं, दूसरे चरण में क्या आना चाहिए, सबरा लघु गुरु, यानी सगण भगण रगण लघु और गुरु। तो सगण का ये सगण, भानस भगण और राजभा यानी रगण, लघु और गुरु। इस तरह से लक्षण में जो कहा गया है वो सारे के सारे चिन्ह इस पर लग गए हैं। तो वियोगनी छंद का ये लक्षण, इस पर चिन्ह लगा के गण बना के उतार लो। अब लिखते हैं इसकी परिभाषा। वियोगनी छंद की परिभाषा लिखिए। वियोगनी एक अर्ध समवर्णिक छंद है। अभी तक अपन समवर्णिक लिखते आ रहे थे, लेकिन ये अर्ध समवर्णिक छंद है। इसके भी 4 चरण होते हैं, प्रथम और तृतीय, अर्थात विषम चरणों में क्रमशः
सगण सगण जगण व गुरु, ससजा गुरु। छंद में आया ये। वर्ण मिलाकर 10-10 वर्ण होते हैं, जबकि दूसरे और चौथे अर्थात सम चरणों में क्रमशः सगण भगण रगण लघु व गुरु, सबरा लोअथ गुरु। छंद में बताया वर्ण मिलाकर 11-11 वर्ण होते हैं। इस प्रकार चारों चरणों में कुल 42 वर्ण होते हैं। 10 + 10 और 11 + 11 कुल मिलाकर 42 वर्ण होते हैं। उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण पे चिन्ह लगा के देखते हैं। व पे लघु, व पे लघु, यम पे गुरु। फिर व पे लघु, प पे लघु, रो पर गुरु। श पर लघु, म पर गुरु और म पर लघु। थो पर गुरु। मृ पर लघु, ग पर लघु, शा पर गुरु। वे पर गुरु, स पर लघु, म पर लघु, मे पर गुरु। धी पर लघु, तो पर गुरु, ज पर लघु और न पर गुरु। प पर लघु, री पर लघु, हा पर गुरु। स पर लघु, वी पर लघु, ज पर गुरु क्योंकि पीछे आधा ल आ रहा है। पी पर लघु, तम पर गुरु अनुस्वार लघु और गुरु। यहाँ पर देखते हैं लघु लघु गुरु, फिर गुरु लघु लघु, फिर गुरु ग्रह्य, ये पर लघु, ताम पर गुरु, व पर लघु और च पर गुरु। देखते हैं गण बने या नहीं बने वियोगनी छंद के अनुसार। तो 3-3 के गण बना लेते हैं। ये 3-3 के गण बना लिए। अब देखते हैं अपने सम चरणों में, विषम चरणों में, मतलब पहले और तीसरे चरण में। पहले और तीसरे चरण में आना चाहिए सगण सगण जगण गुरु। तो सगण का ये है, जगण का ये है। सगण का लघु लघु गुरु और जगण का लघु गुरु लघु। ये देखिए, ये सगण, ये सगण, ये जगण और पीछे क्या आना चाहिए, ये गुरु। ठीक है, विषम चरण पहला हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरे में भी ये सगण, ये सगण, ये जगण और ये गुरु, मतलब ये तो हो गया। सम चरणों में क्या आना चाहिए, सगण भगण रगण लगण लघु और गुरु। तो ये सगण, ये भगण, ये रगण, ये लघु और ये गुरु। समचरण यानी दूसरे और चौथे। चौथे चरण में देखते हैं ये सगण, ये भगण, ये रगण, ये लघु और ये गुरु। ये सगण भगण रगण के अगर आपको चिन्ह देखने हैं तो इधर देख लीजिए। ये मता राजभान सलगम अगर याद किया हो तो उससे बना सकते हो। ठीक है, लग गए इसमें चारों चरणों में चिन्ह। पहले तीसरे में समान है, दूसरे चौथे में समान है। अब एक उदाहरण आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखिए। उदाहरण, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। ठीक है, इस पर चिन्ह लगा के देखना। सम चरणों में समान चिन्ह आना चाहिए और विषम चरणों में समान चिन्ह आना चाहिए, जैसा वियोगनी छंद में बताया गया है, और प्रैक्टिस करना। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।